नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा की दरभंगा इकाई ने पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी मामले में बेहेरी थाना अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस संबंध में संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी दरभंगा से दूरभाष पर बात की एवं मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को लिखित ज्ञापन सौंपा। बेहेरी थाना अध्यक्ष राजन कुमार के द्वारा एक मामले में जब्त की गई वाहन का निजी उपयोग करने पर एक अखबार के पत्रकार के द्वारा दूरभाष पर खबर के लिए जानकारी मांगे जाने पर थाना अध्यक्ष ने गलत भाषा का उपयोग किया। आईजी को लिखित शिकायत में पत्रकार संगठन ने थाना अध्यक्ष के विरुद्ध नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि उन्हें थाना परिसर में न घुसने की तथा पत्रकारिता छोड़ देने तक की धमकी दे डाली। देखिए, इस तरह से बहुत मामला ऐसा हुआ है जो बहुत थाना प्रभारी के द्वारा और पदाधिकारी के द्वारा पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग फिर बेहेरी थाना अध्यक्ष के खिलाफ आईजी साहब को किए हैं आवेदन। और हमारे एक हिंदुस्तान के रिपोर्टर हैं वहाँ बेहेरी के शशि प्रकाश जी, जो कुछ न्यूज़ के बारे में गए से बात करने के लिए जिनके साथ बदतमीजी से बात किया गया है और धमकी भरा लहजे में कहा गया है कि तुम थाना मत आना। इसको लेकर हम लोग आईजी साहब को दिए हैं। अगर आईजी साहब इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लेते हैं और कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती है तो आने वाले दिन में हम लोग 1-2 दिन के अंदर में हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और प्रशासन से न्याय के लिए गुहार करेंगे। जो अब आईजी साहब को आवेदन दिए, दरअसल मेरा नाम शशि प्रकाश है और हिंदुस्तान अखबार में हम बेहेरी से काम करते हैं। तो कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें शराब के साथ पकड़ी गई पिकअप से वहाँ जो है सब माल ढुलाई का काम चल रहा था। वहाँ उस पर से स्टोन्स और पत्थर वगैरह उतर रहा था थाना परिसर में ही। तो जब और एक उसी मामले में 155-20 कांड संख्या है शराब से संबंधित, उसी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था बहेरा थाना क्षेत्र के टेंगराही गांव से। तो जब इसके संबंध में हमने जानने के लिए उनको फ़ोन किया तो वो जो है काफ़ी जो है भड़क उठे, काफ़ी गुस्से में आ गए और बोले कि थाना पर हमको बोला गया। अभी यहाँ क्या किए हैं? यहाँ आईजी साहब के यहाँ आयरा संगठन है, हमारा जो पत्रकार संगठन है वो उनके मार्फत हम लोग जैसे यहाँ आवेदन दिए हैं। हिमाचल में भीषण बाढ़ एवं वर्षा में बिहार लाखों लोगों के लिए युग संस्कृति न्यास दिल्ली एवं राष्ट्र सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा हनुमान नगर प्रखंड के डी लाही काली गांव में राहत सामग्री वितरण किया गया। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय के प्रधानाचार्य ने हरी झंडी दिखाकर विदा करते हुए कहा, युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्र सेवा योजना द्वारा की जा रही विस्थापित परिवारों की मदद मानवता की सेवा है। मिथिलांचल में भीषण बाढ़ एवं वर्षा में बिहार लाखों लोगों के लिए भारी मात्रा में योग संस्कृति न्यास दिल्ली एवं राष्ट्र सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा हनुमान नगर प्रखंड के डी लाही काली गांव में राहत सामग्री वितरण किया गया। राहत सामग्री से लदे ट्रक को कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने हरी झंडी दिखाकर विदा करते हुए कहा, युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्र सेवा योजना द्वारा की जा रही विस्थापित परिवारों की मदद मानवता की सेवा है। मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा, विगत 15 अगस्त 2020 से लगातार कुशेश्वर स्थान, दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हनुमान नगर ब्लॉकों के सैकड़ों गांव में भारी मात्रा में राहत सामग्री का वितरण युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्र सेवा योजना के सहयोग से किया जा रहा है। नाव से राहत सामग्री वितरण में समाज सेवी शुभंकर कुमार, विजय कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, किसान अवधेश शाह, शंभू शाह, किसान राम, विनय सिंह, राम यादव, धनिक लाल यादव, लालू पासवान आदि के सहयोग से चूरा, गुड़, मुरही, एनर्जी ड्रिंक, माचिस, मोमबत्ती, पानी, साफ करने वाला किट, मास्क, त्रिपाल, चप्पल, सैनिटाइज, कपड़ा आदि का वितरण सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टर सिंह ने बताया, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बीमारी की आशंका को देखते हुए युग संस्कृति न्यास दिल्ली एवं राष्ट्र सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर दिल्ली, पटना एवं दरभंगा के चिकित्सकों के द्वारा लगाया जाएगा। युग संस्कृति न्यास दिल्ली के अध्यक्ष धर्मवीर आचार्य ने बिहार में भीषण बाढ़ एवं वर्षा से बिहार विस्थापितों एवं पीड़ित लोगों के लिए 50 टन राहत सामग्री दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से भारत सरकार के वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी ज्योति कुमारी, वरिष्ठ आईपीएस पदाधिकारी बीके सिन्हा, रक्षा विभाग में सलाहकार एवं
मेजर जनरल दिलावर सिंह, भारत मिशन के संस्थापक डॉक्टर साकेत मणि, एनडीआरएफ के पूर्व डीजी संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बिहार के लिए विदा किया। युग संस्कृति न्यास के अध्यक्ष धर्मवीर आचार्य ने कहा, बाढ़ के अंतिम समय तक संकल्पित है। इस कॉलेज के माध्यम से चूड़ा, दूध, स्प्राइट, नाश्ता के पैकेट बांटा गया हम लोग के ग्राम काली पोस्ट बिलारी थाना बिशनपुर जिला दरभंगा। चारों एरिया 4 किलोमीटर हम लोग पानी में घिरे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं हम लोगों को आने जाने के लिए, कोई दवाई का सुविधा नहीं है हम लोगों को। ये कॉलेज के प्रोफेसर साहब आए हैं और कुछ सामग्री वितरण मेडिकल कैंप भी लगाया जाए। जी जी संस्कृति न्यास बोर्ड द्वारा जी मेडिकल कैंप भी लगाया। बोलिए क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह होगा, ग्राम काली पोस्ट बिलारी जिला दरभंगा। बाढ़ की त्रासदी और सुखाड़ की त्रासदी से त्रस्त रहता है और सबसे बड़ी विडंबना है कि जब भी कोई बाढ़ आती है या सुखाड़ होता है तो सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा तो उसको जो भरपाई होना चाहिए वो तो करते ही हैं। उसके अलावा भी जो विभीषिका का जो के कारण जो महामारी, सूखा, इस सब की जो घटना होता है उससे लोगों को बहुत पीड़ा झेलना पड़ता है। इस बार की बाढ़ के कारण बहुतों लोगों को बहुत पीड़ा हुई है, खास करके मिथिलांचल में तो ज़बरदस्त पीड़ा हुई है। मैं युग संस्कृति न्यास और दिल्ली और कुंवर सिंह कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा जो बाढ़ वितरण जो किया गया है, हम समझते हैं कि यह एक बहुत पुनीत कार्य हुआ है और इसको युग संस्कृति न्यास के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं धर्मवीर आचार्य जी और एनडीआरएफ के पूर्व डीजी है संजय कुमार जी, उनके सौजन्य से पूरे देश में और खास करके पूरे बिहार में जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वहाँ राहत सामग्री को वितरण किया गया। दरभंगा से दिल्ली जा रही बस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बस में 60 से 70 आदमी बैठे थे। आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। दरभंगा से दिल्ली जा रही बस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बस में 60 से 70 आदमी तकरीबन बैठे थे। आधे से ज्यादा आदमी बिना मास्क के थे। इस मामले में ड्राइवर से पूछने पर बोला, जो मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए आप बस मालिक से बात कीजिए। बस का मालिक या कोई जिम्मेवार आदमी बस में उपलब्ध नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ा रहे हैं। हाँ? कितना आदमी को बचाने का रहा है? हाँ? हम लोग तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो? एक सीट छोड़ के बैठाना है, लेकिन सभी सीट पर यात्री बैठे हुए, काफी सट के बैठे हुए। क्या ऐसे में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है कि नहीं? न तो कोई यात्री चेहरा पर मास्क लगाए हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। जबकि अनिवार्य किया गया है कि कोई भी बस चालक हो, कंडक्टर हो, जब तक मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज हैंड नहीं किया जाएगा, बस में नहीं चढ़ेंगे। लेकिन आप लोग नियम का धज्जी उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? कहाँ से कहाँ जा रही है बस में? और यहाँ बिहार दिल्ली चल रहा है। कहाँ के लिए? बिहार दिल्ली जा रहे हैं। किसको होते हुए जा रहे हैं? समस्तीपुर होते हुए? ना, ये सोमन होकर निकलेंगे। कितने यात्री अभी आपके बस में? हाँ? कितने यात्री सवार है आपके बस में? ये कितना लमसम 40 होगा। कितने सीट का बस है ये? 42 सीट का है। 40 बैठा ले हुए, तो क्या लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ रहा है ना पूरी तरह से? हम लोग रहना जानते हैं सर। कैसे नहीं जानते हैं? सब जो भी बस मालिक है सबको और बस चालक को दिया जाए। गुरुवार को सदर प्रखंड के भालपट्टी में बड़की पोखर के जीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ बैठक करके भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए जीविका दीदी से सहयोग का आह्वान किया। सभी महिलाओं ने पूर्ण सहयोग का वादा किया है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए जीविका दीदी से सहयोग का आह्वान किया है। गुरुवार को सदर प्रखंड के भालपट्टी में बड़की पोखर के जीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ बैठक किया। श्री ठाकुर ने उपस्थित जीविका दीदियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया और इसके लाभों को गिनाया। उन्होंने कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए कहीं माता पिता को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री ठाकुर ने इस संबंध में बताया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में दरभंगा ने अब तक जो सफलता
हासिल की है उसे आगे बढ़कर घर घर तक इसका लाभ पहुंचाना है। जीविका दीदी के सहयोग से इसे घर घर तक पहुंचाने के अभियान में सफलता मिलेगी। सभी महिलाओं ने अभियान में पूर्ण सहयोग का वादा किया है। ये लोग घर घर जाकर जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की सभी बेटियों का सुकन्या खाता खुलवाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। लगातार हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है और नित्य नए प्रयोग से जन जागरण का काम हम लोग कर रहे हैं। आज इसका जो सुकन्या समृद्धि योजना है दरभंगा जिला में एक रिकॉर्ड स्थान बना चुका है, लेकिन योजना को तो हर घर तक पहुंचाना है, हर घर के बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसी क्रम में आज भालपट्टी पंचायत में जीविका दीदियों से हम लोगों ने सहयोग मांगा है और इन लोगों ने भी पूर्ण आश्वस्त किया है कि हर एक बेटी का भविष्य सुरक्षित कराने में जो भी हम लोगों की भूमिका होगी, हर घर जाके जागृत करेंगे, एक एक बेटियों का खाता खुलवाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना में और उसका भविष्य हम लोग सुरक्षित करेंगे। जीविका की दीदियां यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं और लंबे समय से ये लोग काम कर रही हैं। जिला कृषि कार्यालय पर भाकपा माले से संबंध अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में बाढ़ में बर्बाद हुए फसल का मुआवजा 20,000 रुपए देने, कर्ज माफ करने आदि मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। जिला कृषि कार्यालय पर भाकपा माले से संबंध अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में बाढ़ में बर्बाद फसल का मुआवजा 20,000 रुपए प्रति एकड़ बटाईदारों किसानों को देने, किसानों के तमाम कर्ज माफ करने आदि मांगों को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष शिविन यादव, जिला सचिव प्रवीण यादव, कोमलकांत यादव, राम विनोद यादव, जीवच सहनी, विनोद सहनी, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य गणेश महतो, कैलाश पासवान आदि ने किया। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे प्रति एकड़ 20,000 रुपया फसल क्षति मुआवजा देना होगा देना होगा देना होगा। प्रति एकड़ 20,000 रुपया फसल क्षति मुआवजा देना होगा देना होगा देना होगा। अरे आनाकानी बंद करो, फसल क्षति का प्रबंध करो, आनाकानी बंद करो, फसल क्षति का प्रबंध करो। तमाम किसान बटाईदारों को फसल क्षति मुआवजा देना होगा देना होगा देना होगा। अभी तो ये अंगराई है, आगे और अंगराई है, आगे अभी तो ये अंगराई है, आगे और अंगराई है। 27 अगस्त को बलभद्रपुर के वार्ड 44 में रामेश्वर झा के आवास पर आम लोगों के द्वारा नगर विधायक संजय श्रावगी को कर्म योद्धा के रूप में चुने जाने पर पाक चादर से स्वागत किया गया। भगवान परशुराम का प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट किया गया। उन्होंने समस्त नगरवासियों के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि आप लोगों ने जो यह आशीर्वाद मुझे दिया है, इस पर आने वाले समय में मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। बलभद्रपुर वार्ड 44 में संजय श्रावगी को कर्म योद्धा के रूप में पाक चादर से सम्मानित कर उन्हें परशुराम जी का चिन्ह भेंट किया गया। संजय श्रावगी ने कहा कि कर्म योद्धा का यह पुरस्कार आम नागरिकों का पुरस्कार है। उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष एवं अन्य मदों से किए गए कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। नगर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग से 15 करोड़ रुपए की लागत से सड़क स्वीकृत हुई है। कुछ काम पूरा हो चुका है, कुछ अभी जारी है। वहां मौजूद पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी, लोजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा ने उन्हें कर्म योद्धा चुने जाने पर बधाई दी। शुभंकरपुर के नागेश्वर टोला में गुरुवार को युवा जिला जदयू की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार चौधरी सहित युवा जदयू के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत पाक चादर एवं मालाओं के साथ किया गया। शुभंकरपुर के नागेश्वर टोला में युवा जदयू की ओर से अभिनंदन समारोह रंजीत झा के अपने आवास पर किया गया। अतिथियों का स्वागत पाक चादर एवं मालाओं से किया गया। जिला अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी ने कहा, कार्यक्रम काफी सराहनीय है। इससे युवा साथियों को एक नई शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने वाले बधाई के पात्र हैं। चुनाव में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
रंजीत झा ने आए हुए अतिथियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया और पार्टी के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लिया। ये युवा जदयू की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आयोजन करने के लिए मैं सभी युवा जदयू के अपने साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं कि उनकी यह सोच चुनाव से पूर्व सम्मान करने का अर्थ है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना। अब आने वाला चुनाव है और चुनाव में और विशेषकर इस कोरोना प्रभावित चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है। वैसी स्थिति में जिन लोगों की यह सोच रही कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करके उत्साहित करने का, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और जिस वजह से ही मैं यहाँ पर आज उपस्थित होकर के अपने युवा साथियों को सम्मानित करने का, उसे उत्साहित करने का, उसे प्रोत्साहित करने का के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यह वर्तमान समय में यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें युवाओं की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। युवा जो अभी वर्तमान में जो मतदाता हुए हैं वो बिहार की दुर्दशा नहीं देख रहे हैं। वो तो बिहार जो अब नीतीश कुमार के बिहार को देखे रहे हैं, लालू प्रसाद के बिहार को उन्होंने नहीं देखा था। तो वैसी स्थिति में उनकी अपेक्षा बढ़ जाती है। तो उनको बताने के लिए युवा का काम है कि उनको बतावें कि हमारा बिहार कैसा था और अब कैसा है। अभी आप लोग देखिए होगा, बिजली थोड़ी देर के लिए कट गई थी तो आप लोग इधर उधर देखने लगे थे। यह आदत बन गई है। और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते थे, जनरेटर का धक-धकी सुनते सुनते लोग परेशान हो जाता था। और उस समय उस दरमियान बैठक लोग करते थे। अभी कभी 5 मिनट 10 मिनट के लिए बिजली, यह नीतीश कुमार की उपलब्धि है। बिहार में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे जबकि बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि बिहार का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। उन लोगों ने बंटवारा करवाया और बंटवारा करा करके क्या दिया यह कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी वर्तमान में आदरणीय नीतीश कुमार के राजपाट में 5 मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज है। जबकि हमारे बिहार में जब संसाधन का अभाव है, एक मेडिकल कॉलेज खोलने में अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हमारे पास 15 मेडिकल कॉलेज हैं। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर अनुमंडल में ITI है। यह छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सड़क की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर कभी सड़क चलने के लिए मिलता नहीं था। अब सड़क में कहीं गड्ढे दिखलाई देते हैं तो लोग उसे, और हम आप ही के साथ रहते हैं, मीडिया वाले हैं, तो हम लोग खोजते रहते हैं कि कहाँ पर गड्ढा मिल जाएगा, थोड़ा सा गड्ढा मिल जाएगा, उसको दिखला देंगे कि यह 15 साल में यह गड्ढा है। और उसको भी जरा सा दिखलाया हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि वह 15 साल में सड़क था ही नहीं। अब अगर आप छोटा सा गड्ढा अगर आपको कहीं दिखलाई देता है तो आप उसे दिखला दे रहे हैं, लेकिन वो भी दिखला दीजिए कि पहले गड्ढा नहीं था। आज जो अभिनंदन समारोह जो किए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, बड़े भाई प्रोफेसर विनय कुमार अजय चौधरी जी का हम तहे दिल से अपने यहाँ स्वागत और अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। और इनके ही क्षेत्र छाया में हम लोगों को चलना है। युवा जदयू की ओर से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ में ही हमारे युवा जिला अध्यक्ष श्री रामशंकर सिंह जी, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो हमारे यहाँ आकर के हमारे युवा जदयू इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। साथ में ही हमारे साथी युवा जदयू के प्रदेश सचिव बिहार के श्री माधव झा जी, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उनको युवा जदयू के लिए आगे के लिए उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और मैं रिजवान आज़ाद जी, संगठन युवा सचिव
मैं तहे दिल से उनको भी अभिनंदन करता हूँ जो इस सम्मेलन में भागीदारी लिए और अपने बातों को रखें। इसके लिए मैं इनका आभार हूँ। और हमारे साथी बड़े चाचा जी श्री रूमी खान जी, इनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। युवा जदयू की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। बिहार विधानसभा मुख्य विरोधी दल ललित कुमार यादव ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि इस वर्ष की भीषण बाढ़ से पूरा प्रखंड प्रभावित है। भालपट्टी यादवपुर मुड़िया को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। साथ ही जो लाभ दूसरे पंचायत के लाभों को मिला है वही लाभ चिन्हित पंचायत वासियों को अविलंब राहत दिया जाए। इस वर्ष की भीषण बाढ़ से पूरा प्रखंड प्रभावित है। सभी 15 पंचायत में से कुछ आंशिक कुछ पूर्ण प्रभावित जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन द्वारा किया गया है। भालपट्टी यादवपुर मुड़िया पंचायत को पूर्ण बाढ़ प्रभावित पंचायत घोषित किया जाए। जो लाभ दूसरे पंचायत के लाभों को मिला है वही लाभ चिन्हित पंचायत वासी को अविलंब राहत दिया जाए, जिससे गरीब जनता अपनी जिंदगी पटरी पर ला सके। कोरोना वायरस के बीच कई ऐसे पर्व आए और चले गए। कई पर्व त्योहार सादगी और घरों से मनाने के सिलसिला चल पड़ा। लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यापारियों एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आती रही। छोटे व्यापारी नुकसान उठाना पड़ा। कई उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो गए। ऐसे में मुहर्रम के पर्व को लेकर कई जगह पर मिलान के निशान वाले झंडे बाजार में मिल रहे हैं, पर ग्राहक इस बार कम आ रहे हैं। कोरोना वायरस के बीच कई ऐसे त्योहार आए और गए बिना किसी शोर शराबा और सजावट के। इस बार कई ऐसे पर्व त्योहार सादगी और घरों से मनाने के सिलसिले चल पड़े हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने कड़े नियम लागू किए हैं। कोविड-19 के बीच जहां मस्जिदें एवं मंदिरों के दरवाजे बंद रहे, वहीं दूसरी ओर लोग अपने अपने घरों में कैद रहे। लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ती रही, जिससे व्यापारियों एवं मध्य वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आती रही। छोटे एवं लघु उद्योग करने वाले व्यापारियों को लॉकडाउन अवधि में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कई व्यापार उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई परिवार नौकरी एवं व्यापार छूट जाने के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में जीवन जी रहे हैं। इस बीच 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बिहार सरकार द्वारा लगाया गया है। साथ में मुहर्रम का पर्व भी आ गया। मुहर्रम एक ऐसा त्योहार है जिसे गम का त्योहार भी कहा जाता है। इमाम हुसैन एवं उनके साथियों द्वारा सत्य, ईमान, अच्छाई के लिए मैदान करबला में युद्ध हुई थी। इमाम हुसैन की याद में हर साल पूरे देश व दुनिया में 10 दिनों तक चलने वाले इस विशेष त्योहार को लेकर बिहार सरकार और सभी जिला प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करना, ताजिया मिलान या मासी का खेल करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। साथ ही सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करते हुए बिहार राज्य मुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की ओर से मुस्लिम समुदाय के अखाड़ों से अपील किया है। अपने अपने जिलों में सभी मुहर्रम कमेटी से अनुरोध किया है, मिले दिशा निर्देश का पालन करें और घरों से मुहर्रम का पर्व मनाएं और प्रशासन को सहयोग करें। साथ ही इमाम बाड़ा पर लगाने वाले निशान के झंडे लगा सकते हैं कि बिक्री भी दरभंगा टावर चौक एवं लहेरिया सराय गुदरी बाजार सहित कई जगह पर मिलान के निशान वाले झंडे कई रंगों में बाजारों में मिल रहे हैं। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दामों के हर तरह के रंग बिरंगे निशान के झंडे मिल रहे हैं। अकीदतमंद एवं मन्नत मानने वाले लोग निशान का उपयोग करते हैं। हड़ताल इमाम बाड़ा पर मिलान का झंडा, निशान का झंडा चढ़ाते हैं। दुकानदार नसीरुद्दीन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल बिक्री काफी मंदी है। लॉकडाउन के कारण ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो इस बार और अच्छी बिक्री होती। इक्का दुक्का ही ग्राहक जो शहर के हैं वही आ रहे हैं, इसलिए बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आया करते थे झंडा आलीशान लेने के लिए। वहीं दूसरी और लाठी एवं मिलान के निशान वाले कपड़े के विक्रेता मोहम्मद शाहिद ने कहा कि हर तरह के हर मूल्य के निशान उचित मूल्य पर मिल जाएंगे। वहीं इस बार ग्राहक थोड़े कम आ रहे हैं। लाठी 100 रुपए से लेकर 200 तक मिल जाएगी। से आता है और क्या सब है? से आता है। क्या रेंज का है? लाठी आपको 100 रुपये से स्टार्ट है, 100 का है, 80 का है, हॉकी जो है 150 रुपये का है, समझे।
क्या बिक रहा है? पहले से बहुत कम हो गया बिकना। क्या मुहर्रम तो नहीं होने जा रहा, फिर लाठी बिक रहा है? होने जा रहा है मगर ऐसे आदमी ले रहे हैं देखा मतलब अपने रूम पर खेलने के लिए। क्या नाम हुआ? मार्केट पर साल से ढीला है लॉकडाउन लेकर के मार्केट, और 150 से लेकर के जितना ऊपर तक जाइए 700 800 1000 रुपये तक का निशान जो है। क्या सब है निशान? जो मुहर्रम का जो मन्नत का रहता है, चढ़ाने का लोगों को रहता है, उसका निशान लोग लेते हैं अपने हिसाब। और क्या है? और मजार का चादर वगैरह इसमें लोग लेते हैं। कितना डिमांड है अभी? पर साल से डिमांड बहुत ही ढीला। कहाँ ये बिकता है सामान? ये सामान दरभंगा ही में लगभग बिकता है। कौन जगह? दरभंगा टावर चौक, आरिज इंटरप्राइजेस। तो क्या लगता है आपको कि निशान इस बार बिकेगा 10वीं मुहर्रम तक? अब जो कम किफायत में तो बिकेगा ही। क्या नाम है? मोहम्मद निसारुद्दीन। आज की खबरें अब यही सब पर में दीजिए मीता को कोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।